हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तिजा मेरा रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ है मैं राना से। नाज़रीन, तेलंगा जो है ये लैंड ऑफ तेलुगु पीपल्स है और यहाँ पे तेलुगु के जो लोग हैं वो रहते हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं भाई तेलंगा किन चीज़ों से की वजह से फेमस है और तेलंगा की क्या क्या बेहतरीन चीज़ें हैं। सो नाम तो बहुत सुना है, आज देखते हैं और फिर इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो एक वीडियो है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मस्त सब्सक्राइब कर चैनल। जब हम कह रहे होते ना मस्त सब्सक्राइब कर दिया, चलो कर दो, भूल जाता है। हाँ, और बेल आइकन को चले यार देखते हैं जी। ले जी, रोड तो कमाल की हर जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर तो जिसे कहते हैं फिजिकल ग्रोथ। यस, ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं तेलंगाना राज्य की, जो भारत के दक्षिण पूर्व में मौजूद देश का 29वां राज्य है। ये राज्य नया है, लेकिन इस प्रदेश का इतिहास कई दशकों पुराना है। ये राज्य कभी आंध्र प्रदेश का एक अहम हिस्सा हुआ करता था, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की हुई है। राज्य के तेलुगु बोलने वाले लोगों ने दशकों तक आंदोलन चलाया और अपने भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग की। अंत में भारत सरकार द्वारा लोगों की बात मान ली गई और 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तेलंगाना दो शब्द तेलुगु और अंगना का संगम है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक ऐसा आंगन या स्थान जहाँ पर तेलुगु भाषा और संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि तेलुगु भाषा के आधार पर इस राज्य को बनाया गया है। इस वजह से यहाँ 76% तेलुगु बोलने वाले लोग रहते हैं। नेचुरल हेरिटेज के मामले में तेलंगाना भारत के सबसे सुंदर राज्यों में से एक है। भारत को महापुरुषों से भरी भूमि माना जाता है। ये राज्य तबला वादक जाकिर हुसैन, सरोजिनी नायडू, सानिया मिर्जा, क्रिकेटर बीवी लक्ष्मण की वजह से भारत ही नहीं दुनिया भर में पॉपुलर है। ऐतिहासिक शहर हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी के रूप में कार्य करता है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। ये शहर कुतुब शाही डायनेस्टी के समय से राजधानी बना हुआ है। इतिहास में शहर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। ये शहर किसी समय एक मेजर डायमंड ट्रेडिंग सेंटर के रूप में काम किया करता था। ये शहर गोलकोंडा फोर्ट और चार मीनार की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। इसके अलावा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये राज्य चावल खाने के मामले में सबसे आगे रहता है और तेलंगाना की हैदराबादी बिरयानी की वजह से देश भर में हैदराबादी बिरयानी चलता है। 33 जिलों वाला ये राज्य 2014 में अस्तित्व में आया। ये राज्य दक्कन की पठारों में 1,12,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल के मामले में देश का 11वां सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य में करीब 3.5 करोड़ लोग खुशी खुशी रहते हैं, जिनमें 85% हिंदू, 12% मुस्लिम्स के साथ साथ बाकी अन्य धर्मों के लोग भी बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। इस राज्य की 75% आबादी तेलुगु भाषा बोलती है और अपने आप को तेलुगु संस्कृति से जुड़ा हुआ मानती है। इस राज्य की 66% जनसंख्या पढ़ी लिखी है, जिनमें 80% साक्षरता के साथ हैदराबाद शहर टॉप पर आता है। तेलंगाना की इकोनॉमी मोस्टली एग्रीकल्चर ड्रिवन है। इस वजह से ज्यादातर जनसंख्या इस राज्य में खेती करके या खेती से जुड़े काम करके अपना पेट पालती है। इस राज्य में गोदावरी और कृष्णा नदी बहती है, जो पूरे राज्य में इरिगेशन के लिए पानी उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा यहाँ के लोग बारिश पर भी सिंचाई के लिए निर्भर रहते हैं। यहाँ पर ज्यादातर तंबाकू, कपास और गन्ने की फसलें उगाई जाती हैं। समय के साथ साथ यहाँ दूसरी मूंगफली और सूरजमुखी जैसी फसलें भी उगाई जाने लगी हैं, जिस वजह से राज्य में सिंचाई के साधनों की मांग बढ़ने से नागार्जुन डैम का निर्माण करवाया गया, जो विश्व का सबसे ऊंचा मैसनरी डैम माना जाता है। माइन, मिनरल और ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां चलाती हैं। ज्यादातर फैक्ट्री राज्य की राजधानी हैदराबाद के आसपास ही काम करती है। हैदराबाद को इस राज्य का साइबर सिटी भी कहा जाता है। IT सर्विसेज मौजूद होने के कारण इसे हाईटेक सिटी भी कहा जाता है, जिसका असली मीनिंग हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी माना जाता है। यहाँ के लोग इसे साइबराबाद नाम से पुकारते हैं। ये राज्य रेल, रोड और हवाई मार्ग से देश के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों से जुड़ा हुआ है। TSRTC तेलंगाना की सरकारी रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जो पूरे राज्य में अपनी बस सेवाएं चलाती है। ये राज्य साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर रेलवे सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है। यह रेलवे सेवाएं निजाम ऑफ हैदराबाद के समय से चलती आ रही है। जब हैदराबाद भारत का हिस्सा भी नहीं हुआ करता था, उस समय इसको NGCR के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ होता है निजाम गारंटेड स्टेट रेलवे। लेकिन हैदराबाद का हिस्सा बनने के बाद ये साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर संचालित होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर अपने शहर के बारे में वीडियो चाहते हैं तो एक्सप्लोर वायरस को सब्सक्राइब कर लीजिए। जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर वायरस। भाई
मैं बाद में बोलूंगा, पहले आप बोलो। नहीं, अब आप ही बोले, आपने शुरू किया भाई। जेड़ा बोले वही कुंडा खोले। भाई देखो, बात यहाँ पे देखो, तेलंगाना जो है ना, ये बहुत ही कमाल का मुझे तो राज्य लगा है। और इसमें अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ की कमी होंगी। मैं तो समझ रहा था कि ये कुछ ना नॉर्मल सा होगा, लेकिन जब हमने इसको एक्सप्लोर किया तो इसमें हमें बड़ी कमाल की चीज़ें नज़र आई हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी भी हम ये जिक्र कर रहे थे कि देखें, इंडिया ने कोई भी जो जगह है ना उसको पीछे नहीं छोड़ा है। कि जैसे हम कहते हैं जी कि हमारे यहाँ जो है ना कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकी है, और उसके ऊपर जो है हम आज तक कहते हैं कि यार वहाँ पे भी जो है ना डेवलप, इवन तो वहाँ पे साफ पानी भी नहीं मिल पाया, बहुत बड़ी चीज़ें हैं इस तरह की। लेकिन इंडिया को जब हम फोकस करके देखते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं कि यार इंडिया में तो तकरीबन हर स्टेट को उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। नो डाउट उसकी सरकार बहुत बड़ी है, बजट बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी जो है इतने में सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए पूरी इंडिया को मैनेज करना, और इंडिया पाकिस्तान से तकरीबन 6 to 7 टाइम जो है वो ज़्यादा है और बड़ा है, और फिर भी उसको एक बड़े पैटर्न वे में डिज़ाइन करना एक एक चीज़ को। और फिर मतलब कि मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे अगर आप कहें ना कि किसी भी राज्य के अंदर आप चले जाएं और आप कहें कि यार फलां राज्य में ना, फलां राज्य मतलब जिसे हम कहेंगे स्टेट, उसके अंदर ये चीज़ की कमी है, तो ये मेरे ख्याल में एक अनहोनी होगी। आपको जहाँ पे भी आप चले जाएं, इवन तो स्टेट तो बहुत है, कुछ चंद एक आपको शहरों में भी अगर आप चले जाएं तो आपको बहुत से जो हैं फैसिलिटीज़ जो हैं वो देखने को मिलेंगी। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑब्वियसली बात है कि आप देखते हैं ग्रीनरी वो बहुत ज़्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे समुंदर वगैरह बहुत हैं और वो सारी चीज़ें भी जो हैं वो चलती आ रही हैं। फिर इसकी पॉपुलेशन जो है वो भी एक अपने आप में मेजर रोल प्ले करती है कि तकरीबन 3.5 करोड़ के करीब जो है आवाम यहाँ पे रहती है, और वो भी एक पर। और हम जिस तरह पहले वीडियो को देख रहे थे, तो कभी वीडियो के अंदर हम जब देखते हैं तो जिसने भी फोटोग्राफी या इसकी वीडियोग्राफी किया वो तो बड़ी कमाल की है, लेकिन ये है कि रोड्स, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ट्रैफिक्स के इशू अब रह गए होंगे, क्योंकि नो डाउट होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो कम हो गए होंगे। क्योंकि अब जो ट्रैफिक के लिए हम देखते हैं, कभी फ्लाईओवर्स बने हैं, कभी आप उसे कर लें अंडरपासेस बने हुए हैं, सो ब्रिजेस बना के तो एक ट्रैफिक होता है, और वो ट्रैफिक की जब रुकता है समो उसके पोल्यूशन से भी बड़ा मतलब ना आपका तो बड़ा एक साफ सा एनवायरनमेंट है। फिर यहाँ पे आप डैम देख सकते हैं, आप ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री देख सकते हैं, आप यहाँ पे इंडस्ट्रियल किस्म की, आप यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत किस्म की जो इंडस्ट्री है वो मुझे तो देखने में। फिर खाने में भी बड़ी स्पेशलिटी है, हैदराबादी बिरयानी फलां, क्योंकि खतीजा हैदराबादी बिरयानी भी अभी तक अटकी हुई है, तो हैदराबादी बिरयानी से जो है अब आपको खतीजा आगे शुरू करेंगे। आज ही हम बात कर रहे थे ना कोई, तो मैं आपको बता रही कि मैंने वो बिरयानी खाई थी, बड़ी मजे की। क्या था यार, मजे की कोई होती नहीं है, तुम्हें बहुत पसंद है तो तुम कहते हो हर चीज़ ही मजे की है। तो मुझे हमारी काफ़ी दफ़ा बिरयानी पे बहुत लड़ाई होती है कि मेहमान को नहीं खानी होती है और मुझे खानी होती है, और हम एक अच्छी बिरयानी के रिसर्च के अंदर हमेशा ही लगे रहते हैं। और मुझे बताओ इंडिया की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? मैं बताऊँ सच्ची वाली बात, सच जिस पर कोई किसी के अंदर झूठ नहीं है, कि जब भी हम इंडिया के किसी भी स्टेट किसी भी सिटी के ऊपर रिएक्ट करते हैं ना, तो उसमें जो होता है ना इलिटरेसी की परसेंटेज बहुत कम होती है। लाइक कुछ में तो 90% है, कुछ में 90% मतलब आपके पढ़े लिखे हो, यहाँ पे 80% है। मतलब काफ़ी लोग वहाँ ना ग्रो कर रहे हैं, मतलब पढ़ लिख रहे हैं, वहाँ पे लिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से एक तो इलिटरेट पर्सन है वो भी कम हो रहे हैं। और जब आप देखते हो ना कि एक वक्त गुजर जाता है, जैसे अब हम कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में हम इलेक्ट्रिक मतलब हम पेपर और न्यूज़पेपर ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल न्यूज़पेपर ही ख़त्म हो जाएगा, हम सब कुछ मतलब मोबाइल पे होगा। क्यों? क्योंकि जब एक जनरेशन होगी जिसको मोबाइल यूज़ कराना था वो ख़त्म हो गई होगी। तो इस तरह मुझे लगता है इंडिया में ना कुछ ऐसे बाद एक जनरेशन होगी जिसमें ये होगा ही नहीं, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ, अब और हमें ना हमारे किसी एक दोस्त ने इंस्टाग्राम के ऊपर भी ना ये सजेशन दी थी, और उसमें था बंजारा हिल्स के नाम से ना एक जगह थी, और वो यही था कि वो बहुत ज़्यादा ना हैदराबाद के अंदर पोश एरिया है, मतलब बहुत ज़्यादा कमर्शियली वो बड़ा, और मतलब आप जिसे कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा, जिसको आप कह सकते हैं पूरे हैदराबाद या पूरे इसमें से डेवलप
डेवलप्ड कह सकते हैं कि यार इससे इस तरह का ये रोल मॉडल है। तो ये बंजारा हिल्स क्या है, इस पर भी हम रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने बंजारा हिल्स के बारे में कुछ आप आइडिया रखते हैं या आप कोई हमें वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, सब आईडी मेंशन फॉलो कर सजेशन दें। तब तक के लिए अपने मेजबान और दुआ में रखें। अल्लाह ने के बाद।